आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम खड़े हुए हैं गो तीर्थ गोलोक धाम कुंडीबे गौशाला। ये पूरे समाज के लिए, हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाएं गौ माता की सेवा बिल्कुल देखने योग्य है और साथ ही अपने जीवन में इस गौशाला की और यहाँ की व्यवस्था से प्रेरणा सब लोग ले सकते हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है। आइए आप सबको भी लेके चलते उसी गोतीर्थ में, जहाँ की व्यवस्था और विशेषता से गौ माता और गोपाल दोनों ही बड़े प्रसन्न हैं। आइए। और इसी गौशाला में मेरे साथ आज सारी गौशाला की व्यवस्था देखने वाली टीम, आदरणीय सरपंच साहब, सभी लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, जो साथ मिलके इस गौशाला की व्यवस्था की जानकारी आप सभी को देंगे कि किस प्रकार, किस मेहनत से ये गौशाला एक साधारण सी गौशाला गौ तीर्थ में बदल चुकी है, गोलोक धाम में परिवर्तित हो चुकी है। यहाँ आसपास का क्षेत्र जिस जगह आकर के अपनी इच्छाएं, अपने सुख दुख का निवारण और जीवन में प्रेरणाएं ले रहा है, ऐसी गौशाला के किस प्रकार सुचारू रूप से व्यवस्था चल रही है, इसकी जानकारी पूरी टीम से हम सभी मिलकर के लेंगे। आइए दर्शन करें गौशाला के और जाने यहाँ की व्यवस्था के बारे में। हाँ, ये कृष्ण झूलाघर है और ये कृष्ण व्यायामशाला है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्गों से लेके बच्चों तक के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था है, ताकि वो किसी भी कारण से सही अपने धर्म से जुड़े, भारतीय संस्कृति से जुड़े और गौ माता से जुड़े। इसके लिए कितनी अच्छी और कितनी रमणीक व्यवस्था की जा रही है। ये अभी सरपंच साहब ने आपको बताया कि ये कृष्ण झूला घर, बड़ा सुंदर नाम इसको दिया गया है। और साथ ही में ये कृष्ण व्यायामशाला, ये बीच में कदम के पेड़ है, इधर झूलाघर में कदम का पेड़ है, इधर व्यायामशाला में कदम का पेड़ है। वाह, जो कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्यारा है। वो दोनों ही और कदम के वृक्ष यहाँ पर विशेष लगाए गए हैं। आप देख रहे कितनी छोटी छोटी बातों का ध्यान इस गौशाला में पूरी समिति रख रही है कि इसको किस प्रकार से सुंदर, पावन और धर्म से जुड़ी हुई बना सके, इसके लिए कितना विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पर कदम्ब के वृक्ष हैं, ये झूलाघर है, कृष्ण झूलाघर है, कृष्ण झूलाघर, ये कृष्ण व्यायाम घर, और ये साथ ही कृष्ण व्यायामशाला। इसका काम भी अभी जारी है। आगे अगली बार जब आप देखेंगे तो निश्चित इसमें कुछ और आपको नजर आएगा। इसका कार्य प्रगति पे है। अभी कार्य प्रगति पे चल रहा है। हाँ, समिति की तरफ से पूरे गांव वाले जुड़े हुए हैं इसमें। अच्छा, आसपास के लोग जुड़े हुए हैं और पूरी रुचि के साथ इसमें कार्य करते हैं। ऐसा कोई भी किसी प्रकार का विद्रोह करना नहीं चाहता है यहाँ पे। हाँ, अंदर आने के बाद ऑटोमेटिक धर्म से जुड़ जाता है व्यक्ति। निश्चित ही सब लोगों ने इसको तपोभूमि बना दिया है कि कुंडीबे के साथ साथ आसपास का पूरा क्षेत्र जो भी आ जाता है वो इसको देख के एक बार जो है उसका मन ऐसा हो जाता है कि वाह जी। हाँ, और ऐसी ही व्यवस्था आप सबको भी इस वीडियो में यही दिखाने की कोशिश है और यही बताने की कोशिश है कि आप सब लोग भी प्रेरणा लें कि एक छोटा सा गांव है कुंडीबे, राजगढ़ जिले में, जहां पर एक शासकीय गौशाला आती है और शासकीय गौशाला को धार्मिक स्थल में किस प्रकार परिवर्तित कर दे। एक छोटी सी जगह आती है, छोटी सी गौशाला। आप सभी ने शासकीय गौशालाओं की व्यवस्था देखी है, लेकिन उस शासकीय गौशाला को गौ तीर्थ में या गोलोक धाम में किस प्रकार से लोगों ने बदला, ये आपको इस वीडियो में नज़र आ रहा है। कितनी मेहनत, और ये पूरी जो टीम मेरे साथ चल रही है, जी जान से दिन रात इन सब ने मेहनत की। और कई सारे लोग हैं कि जिन लोगों ने इसमें मेहनत की और कई सारी चीज़ें बनाई गई। आगे की जानकारी और सरपंच साहब और सब आपको दे रहे हैं। जी, ये जो है ये कृष्ण पंडाल है, ये व्यायामशाला है, कृष्ण व्यायाम, ये वाणी केंद्र, कृष्ण वाणी केंद्र, हाँ, कृष्ण वाणी केंद्र। और ये उपवन, कृष्ण उपवन, कृष्ण उपवन, ये बहुत सुंदर इसको नाम दिया। बगिया बनाई जाएगी ये भगवान श्री कृष्ण के नाम की। कृष्ण वाणी केंद्र, वाणी केंद्र देख रहे हैं। हाँ। और कृष्ण वाणी केंद्र के साथ ही ये कृष्ण उपवन। और अभी जो हम सब लोग उपस्थित हैं, आपको एक एक जगह की जानकारी दी और सब जगह घूमते हुए अभी जो हम आके खड़े हुए हैं, ये है कुंडीबे गौ तीर्थ, भगवान श्री कृष्ण। साथ ही आप उस और जाकर देखेंगे, अभी वहाँ पर भगवान शिव शंकर की बहुत सुंदर प्रतिमा है। और चूँकि मैंने बताया कि कार्य प्रगति पे है, यहाँ पर बहुत ही जल्दी माता जी, अच्छा,
और ये इधर माता जी जगह। श्री गणेश जी और माता जी दोनों की ओर यहाँ पर स्थापना की जाएगी। और इसमें एक और विशेष बात, बीच में जो आप देख रहे हैं ये वट वृक्ष है। हाँ, और इस वट वृक्ष की भी ऐसी महिमा बताई है कि जो इसके समीप आकर पूजन या अर्चन करता है तो उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसी इस वट वृक्ष की महिमा है। तो एक बार अगर हो सके तो आप सब लोग भी लेकर के आ जाता है, वो सही श्रद्धा से अगर करता है, 5 पैसे कर लेता है तो काम हो गया, वो खूब ज़्यादा सिद्ध हो जाता है। सिद्ध हो गया काम। अगर कोई 5 बार यहाँ आकर के दर्शन कर ले, पूजन कर ले, तो उसकी निश्चित मनोकामना यहाँ से पूरी होती है। गौ माता पूरी करती है। निश्चित आप सब देख रहे हैं, गौ माता तो दिन रात हमारे पापों को हर के और हमारे रोग दोष कलेशों को हर के दिन रात हमारी रक्षा के लिए हम पर कृपा कर रही है गौ माता। और उन्हीं के लिए इस कुंडी में गांव में आसपास के क्षेत्र के सहयोग से इस गौशाला की व्यवस्था की गई है। इसमें और भी कई रोचक जगहें हैं और भी कई रोचक बातें हैं जो आपको आगे दर्शन होंगे। आप सभी चलकर आगे और दर्शन करें। और आपको इतनी गौशाला तो घुमाई है, साथ में आप आसपास का ये जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर सत्संग पंडाल बनाया जाएगा जिसमें बैठकर कई सारे श्रद्धालु जन गौ माता के शरण में भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, स्मरण और सुमिरन कर सके। इस भाव से यहाँ पर सत्संग पंडाल भी बनाया जा रहा है। और इसकी एक और विशेषता है कि सरपंच साहब उसके बारे में आपको बता रहे हैं। ये जो है भगवान कृष्ण की 16 कलाओं के 16 पेड़ लगाए गए हैं जो इसके आजू बाजू अलग अलग कला के अलग चारों तरफ 16 कला के। इसमें पानी देने से वो भी क्या कला आदमी के ऊपर आ जाती है। बताइए पंडित जी, आपको महिमा बता रहे हैं कि 16 कलाओं के पेड़ आसपास लगाए गए हैं। और ऐसी महिमा है कि जो इन 16 कलाओं के पेड़ों में से या जिस भी अलग अलग इनको कलाओं को नाम दिया गया है भगवान श्री कृष्ण की, और जिस भी कला की या कृपा की आप प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर उस पेड़ में आकर आप जल डालते तो निश्चित उस कला की प्राप्ति और श्री कृष्ण भगवान की कृपा की प्राप्ति आपको उस जल डालने से आपको प्राप्त होगी। ऐसी महिमा इन 16 पेड़ों की है। और आगे कई और अद्भुत चीज़ें इस गौशाला में हैं जो आपको एक एक करके दर्शन कराएगा। और कई जगहों पर घूमते हुए बहुत कुछ अच्छा अद्भुत इस गौशाला में दर्शन करते हुए अभी हम पहुँचे हैं भोजनशाला के अंदर। श्री कृष्ण भोजनशाला इसको नाम दिया गया है, जहाँ पर प्रसादी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था यहाँ पर आने वाले साधु संत और श्रद्धालुओं के लिए की जाती है। वो भोजनशाला की व्यवस्था आप देख रहे हैं, कितने बढ़िया ढंग से यहाँ पर सेवा चल रही है। भोजन की व्यवस्था, ये गायों के लिए जो है ये पशुआहार है। और ये इधर और भी रखी हुई है पूरी, ये पशु जो है आहार का भंडार है। हमारे दीदी का मुखारबिन से इस 2 तीर्थ में जो श्रीमद् भागवत कथा का ये रखा गया, उसमें 6 दिन में 7 गायें जन चुकी यहाँ पे और बिल्कुल सुरक्षित है। और कन्हैया जी का आशीर्वाद है आनंद आ रहा 2 तीर्थ में और आनंद आ रहा। ये गोधाम जो है वो तीर्थ बन चुका है और इसमें परमात्मा की उसकी कन्हैया की कृपा है। सब कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की पूरी सेवा में पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम जो है पूरी लगी हुई है और हमेशा लगी रहती है हर काम के लिए। ऐसा लोग भी है, गौ माता के लिए लड्डू भी ला रहा है करके उनको जो है धर्म की प्रेरणा मिलती है। हाँ, धर्म के प्रति जो है जागरूक हो। भारतीय संस्कृति है, गौ माता जो है इसको बचाए, सब मिलके रक्षा करो सब। हाँ, गौ माता की हमारे सभी भाइयों से यही निवेदन है कि इस गौ माता की रक्षा करें और पूरी ईमानदारी से गौ माता के साथ अन्याय नहीं होने दे। और परमात्मा यही प्रेरणा सबको देते रहे। और इन सभी अद्भुत जगहों का दर्शन करते हुए अभी हम आकर पहुँचे हैं गौशाला के अंदर, जहाँ पर की जाती है गौ माता की विशेष सेवा। और यही आपको ये जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार ये गौशाला का निर्माण हुआ, कैसे समिति बनी, किस प्रकार से ये व्यवस्था चली और किस प्रकार से इतने समय की मेहनत के बाद ये गौशाला गोतीर्थ के रूप में परिवर्तित हुई। अभी हम वही जानकारी पूरी टीम से जो गौशाला के दिन रात काम में लगी हुई है उनसे जानेंगे। आइए सभी मिलकर जानते हैं गौशाला की जानकारी। ये जो है
19 में 2018 में आई थी और 2019 में 19 में तैयार हुई बनकर तैयार हुई। गौशाला। वहाँ बरखेड़ा गांव के नाम से आई थी, तो वहाँ से उन्होंने जो है परिवर्तन करके यहाँ कुंडीबे में दे दिया। वो इसको जो है 19 में तैयार करके वो गौ सेवा कर्म शुरू कर दिया था 20 में। हाँ 20 में। और उसके बाद जो है इसमें सभी लोग आसपास वाले अच्छा सहयोग करते हैं और 21 गाँव के लोग पूरा जुड़े हैं इसमें। 21 गांव के लोग हाँ। और उसके बाद जो है इसमें गौ माता 150 गाय हैं और उनकी पूरी सेवा होती है और उनको चारा पानी हमारे ये जो सत्तू भैया है पूरी देख रेख करते हैं। ये चरा के भी लाते हैं इनको इधर उधर, थोड़ा यहाँ जंगल भी है और गौ माता की पूरी सेवा हो रही। हमारे पंडित जी है जो यहाँ की देख रेख के लिए हैं। हाँ पूरा उपवन वगैरह गौ माता की है, कोई बीमार दुखी हो जाए दाना खिलाना, रात को नहीं सोना, ये पूरी व्यवस्था इनकी तरफ से रहती है रात में दिन। 7 दिन की बागोत जी थी, 7 गायें भी आनी। हाँ 7 दिन की भागवत जी 7 गायन हो गई, हाँ 7 हो गई। हो गई नहीं। अरे वाह, ये और एक विशेष बात आप सब लोग सुन रहे हैं कि 7 दिन की जो भागवत कथा यहाँ आयोजित हुई, आज 6ठे दिन हुआ है। कल इसका समापन है, लेकिन इसी 7 दिन की कथा में 7 गौ माता ने यहाँ पर बछड़ा या बछड़ी को जन्म दिया है। ये यूँ मानो कि 7 दिन का फल गौ माता किसी ने प्रकार की बाधा नहीं आई, 7 गायों को किसी प्रकार की नहीं। वाह, और ये कृष्ण जी की कृपा है। बहुत सुंदर। हाँ और दिन रात गौशाला में नए नए काम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। गौ माता की तो बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है। आपको अभी अंदर यहाँ पर गौ माता के बारे में भी दिखाया जाएगा। गौ माता को भी आप देखें, कई जगहों पर आप देख रहे हैं कि गौशाला तो बनी हुई है, किंतु गौ माता की वहाँ पर दुर्दशा हो गई। ये बाहरी व्यवस्था जो आपने देखी वो तो अलग है, लेकिन गौशाला के नाम पर वहाँ पे गौ माता की हालत भी खराब है। लेकिन कुंडीबे एक ऐसी जगह है जहाँ पर आसपास के क्षेत्र ने इतना सहयोग किया और सबने गौ माता के प्रति इतना प्रेम भाव बताया कि आज यहाँ पर गौ माता की सेवा भी इतनी अच्छी रूप से चल रही है, आगे की व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छे रूप से चल रही हैं। और अभी तो गौ तीर्थ बना है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसी प्रकार से सभी कार्यकर्ता जन इसमें मेहनत करते रहें, इसी लगन के साथ काम करते रहें, तो आगे जाकर ये गौ तीर्थ निश्चित रूप से गोलोक धाम में परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार की यहाँ पे मेहनत और कार्य सबके द्वारा हो रहा है। तो बस परमात्मा से प्रार्थना इसको ऐसे ही आगे बनाए। और एक और विशेष बात, अभी आपने जो भूमि देखी इसमें काम हो चुका है, इसके साथ साथ थोड़ी सी नज़र आप डालें दूसरी ओर। आप ये फसल देख रहे हैं, ये जो फसल है ये गौ माता को ये पूरी जब भी नगरी फसल लिया, ये फसल गौ माता के लिए कर रखी तैयार हमने। अच्छा अच्छा। और इसमें का जो भी निकलता है गौ माता के इसमें वाह, जाता है। ये और आप पीछे देख रहे हैं, इतनी फसल की दिन रात ये लोग मेहनत करते हैं और वो सारी फसल कहाँ जाती है? गौ माता के नाम पर। आज लोग अपने हिस्से तक का नहीं देना चाह रहे, आधी रोटी तक नहीं देते, और यहाँ पर गेहूं का पूरा खेत ये गौ माता के लिए समर्पित है, जो गौ माता के ही काम आता है। इतनी अच्छी व्यवस्था है। मेरा तो सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इस पुनीत गौशाला से आकर जुड़े, और अगर आप किसी दूर क्षेत्र में रहते हैं कि आप कुंडीबे गौशाला से आकर नहीं जुड़ सकते, तो कम से कम अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने कस्बे में भी एक ऐसे ही टीम तैयार करें। गौ माता की रक्षा करें। वाह, सब मिलके आप सुन रहे सरपंच साहब ने कहा, कितना अच्छा भाव है कि सब मिलकर के केवल गौ माता की रक्षा करें। अपने अपने क्षेत्र में सभी इतना विचार, इतनी प्रेरणा दे, आपस में इतना सर्वसम्मति से काम करें कि आपके क्षेत्र में भी इसी प्रकार से एक गौ तीर्थ बनकर खड़ा हो जाए। मैं निश्चित विश्वास के साथ आपसे कह रही हूँ कि जितना परमात्मा गोकुल में खुश नहीं हो रहा होगा, उससे ज़्यादा आज वो इस कुंडी में गौ तीर्थ में आकर के खुश हो रहा है। यहाँ की इतनी पावन व्यवस्था है, इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो आप सभी को यही सादर जय श्री कृष्णा। गौ माता के दर्शन आप हमारे दीदी का मुखारबिंद से इस गो तीर्थ में जो श्रीमद् भागवत कथा का ये रखा गया, उसमें 6 दिन में 7 गायें जन चुकी यहाँ पे और बिल्कुल सुरक्षित है। और कन्हैया जी का आशीर्वाद है आनंद आ रहा गो तीर्थ में, और आनंद आ रहा है। ये गोधाम जो है गो तीर्थ बन चुका है, और इसमें परमात्मा की, उसकी कन्हैया की कृपा है। सब कहीं से कहीं तक किसी प्रकार की पूरी सेवा में पूरे कार्यकर्ता, पूरी टीम जो है पूरी लगी हुई है।
और हमेशा लगी रहती है हर काम के लिए। ऐसा लोग भी है गौ माता के लिए यहाँ लड्डू इस भी गौ ला रही माता को देख करके उनको जो है धर्म की प्रेरणा मिलती है, हाँ धर्म के प्रति जो है जागरूक होए। भारतीय संस्कृति है, गौ माता जो है इसको बचाए, सब मिलके रक्षा करो सब। हाँ, गौ माता की हमारे सभी भाइयों से यही निवेदन है कि इस गौ माता की रक्षा करें और पूरी ईमानदारी से गौ माता के साथ अन्याय नहीं होने दे। और परमात्मा यही प्रेरणा यही सबको प्रेरणा देते सबको रहे। देता रहे। ये गौ माता के लिए भोजनशाला है जिसमें गौ माता के लिए भूसा डाला जाता है और वो सुधाला पशु आहार डाला जाता है और उसमें अपने मर्जी से जो है ये जाती है, खाती है। ये इधर जो है उनके लिए जल का प्रबंध किया गया। ये इधर पानी की ठेले पूरी भरी भरे रहती है, 4 ठेले हैं और उसमें जब इच्छा माने अंदर से चारा खा के यहाँ आ जाती है और वो पानी पी के वो आराम से, ये विश्राम जगह है उनके। बाहर जो चद्दर डाले हुए हैं जन सहयोग से, हाँ, वो भूसागर है। हाँ, ये जो है 2 इसे वो कर दी। ये गिर नस्ल के 2 जो है हमने बछड़े बुलवाए हैं ताकि ये नस्ल जो है परिवर्तन हो जाए। और ये एक जो है मारवाड़ी बुलवाया है ताकि परमात्मा पैदा हो जाए, ताकि गांव तक इनको हम पहुंचा सके किसी को भी। ये गिर गाय के 2 बछड़े हैं, ये भोपाल से बुलवाया। ये 2 गिर गाय के बछड़े हैं, ये इनको भोपाल से बुलवाया। वो एक जो मारवाड़ी है और वो ये 3 बछड़े करे यहाँ पे ताकि ये नस्ल परिवर्तन में चली जाए। एक दिन इस गौ माता का जो है उद्धार होए, इसको जो है आदमी रखना चाहे और ये 3-3 4-4 लीटर के परिवर्तन में आ जाए। ये बछड़े हैं, ये हमारे सत्यनारायण भैया जो है यहाँ के ग्वाल है और पूरी सेवा देता है। नंबर 1 कहीं से कहीं तक ये देखो, ये बछड़े, ये श्रीमद् भागवत की कृपा है और आनंद मंगल के साथ जो है 7 गायें जनी है 6 दिन में। और ऐसा किसी प्रकार का भगवान कृष्ण ने कोई दिक्कत नहीं है। गौ माता जो है वो खा लिए पशु आहार, वो इनके लिए कट्टा रख रखा है यहाँ पे पशु आहार का। और जब ज़रूरत पड़े पशु आहार खा ले और भूसा खाती है। बाद में उनको पानी पीना तो बाहर चली जाती है। और ऐसे इनको जो है बिल्कुल हमारी तरफ से अच्छी सेवा दे रहे हैं। अभी तक ये सारी व्यवस्था तो देख के आए हैं। और ये भूसा घर है गौ माता के लिए, गौ माता के लिए। ये गौ माता के लिए भूसा घर है। और विशेषता देख रहे हैं कि भूसा घर सिर्फ नाम नहीं, उसमें भूसा भी भरा हुआ है। नहीं तो कई जगह की स्थिति ऐसी है, भूसा घर नाम दे दिया, लोग उसमें अपनी गाड़ी और ट्रैक्टर रख रहे हैं। वास्तव में कई जगह ऐसा है। लेकिन कुंडीवे में जैसा नाम है वैसा ही काम है। यहाँ पर भूसा घर बना। मान लो भूसो अनंग नहीं हो तो यो देख लो, ये देखो, भूसा नहीं है तो आप कैसे देख लो, भले काट के भले अभी खोड़ो। नाम को है वो तो ये सारा खेत ये गौ माता ही का है। गौ माता ही के लिए वो रखा। अगर भूसा की कमी आ जाए तो विशेष व्यवस्था कर रखी गाय के लिए, गौ माता के लिए। और गौ माता के लिए विशेष करके फसल तैयार कर दी गेहूँ की। वो ये सारी व्यवस्था, ये सारी जितनी भी इनकी आय उत्पादन होता है सारा ही गौ। राजगढ़ में कलेक्टर साहब थे, यहाँ बंगला के सामने ऐसा पौधा है, वहाँ भी नहीं ऐसा था। ये जो है यहाँ पर जो है श्रीमद् भागवत समापन की ओर जा रही है, तो उसके लिए प्रसाद का प्रतिबंध कराया जा रहा है, जो कि हमें 20-21 गाँव से सहयोग मिला है इसमें। और इस जो गौशाला गोतीर्थ के नाम से जो है हर वर्ष जो है हम लगातार निरंतर आए। 4थी बार भागवत मैया होगी 4थे साल से। ये जो हमारे ग्वाल देवता है ये पहले से यही है, इनकी कृपा से ये सारा इतना बड़ा प्रकल्प जो खड़ा हुआ है इनकी देन है और इनकी पूरी आसीम कृपा हमारे ऊपर है। हाँ, अगर कोई गलत नेत से नहीं रहता है तो जब पूर्ण तरीका से किसी प्रकार की बाधा भी नहीं आने दे। गौशाला के पीछे बैठे हुए एक कोने पे जिसको ईशा कोण बोलते हैं उसमें उनको विराजमान है और उनकी कृपा से ये सारा इतना बड़ा प्रकल्प जो खड़ा हुआ है। ये एक तालाब बना हुआ है जिसमें 12 महीने पानी रहता है और गांव की सिंचाई भी इससे होती है। हमारे गौ माता का इस खेत की भी इसी से होती है। पंप लगा रखा वहाँ से पानी लिफ्ट करके यहाँ लेते हैं
गौ माता के लिए बल्डो और गौ माता के लिए यहाँ पे 400-500 बीघा बल्डो है। पर्याप्त मात्रा में पानी और फसल सब तैयार है। सभी लोग हम जो गौ है पूरी माता के टीम लिए के साथ बल्डा जुड़े भी हुए हैं। तैयार, समिति चरने की पूरी जो चरने। है इसमें जब भी किसी को भी बुला लेते हैं, किसी को भी भाई ये काम तेरे लायक, उसी वक्त तक आ जाता है। और ये सब परमात्मा की दया हो रही। ये पौधे भोपाल से मंगवाए थे हमने, और ये जो भागवत पूजा के बाद चालू हो गया। हाँ चलो। हाँ, ये भोपाल से बुलवाए थे, ये यहाँ लगाने के लिए गौशाला में। हाँ, ये तरह तरह के फूल बुलवाते हैं हम यहाँ लगाने के लिए पौधे। कई जगह पर गाय के लिए घास तक नहीं मंगवाया जा रहा है, और ये एक ऐसी गौशाला है कि गौ माता के लिए जो व्यवस्था हो ही रही है, लेकिन साथ में उसको सुंदर और रमणीक बनाने के लिए कितनी अच्छी व्यवस्था। आप पौधे देख रहे हैं, भोपाल से तो पौधे ही मंगवाए गए हैं ताकि गौशाला को और सुंदर और रमणीक बना सके, ताकि गौ माता के मैया पास। के बाद इनको यहाँ लगाए जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी तो हमने मंच के लिए लगाया यहाँ पे। सजावट के बाद इनको यहाँ लगाए जाएंगे। वाह, इससे और गौशाला की शोभा कई गुना ज्यादा बढ़ेगी, शोभा बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी। सुंदरता बढ़ेगी जी। 400 बीघा के लगभग जमीन जो है गौचर के लिए है। और यहाँ जो है हमारी ये इधर पूरी जमीन जो है गौ माता चरने के लिए है, बरसात के टाइम पे इसमें जाती है। और अभी तो हम वहीं पे खिलाते हैं उनको भूसा वगैरह। लेकिन और ये इधर जो है शासन की तरफ से गौशाला पे हमने वो 3,44,000 का एक शौचालय बनवा दिया। और उसमें यहाँ किसी भी अतिथि को आने जाने में, रहने में, ठहरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इतनी सुचारू रूप से व्यवस्था हो रही है। और उसी में आप देख रहे हैं, ये मंदिर का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक मंदिर का और निर्माण किया जा रहा है। और हाँ, ये भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु का मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें नीचे भोलेनाथ विराजमान होंगे, ऊपर भगवान विष्णु विराजमान होंगे। और अभी इसका कार्य जो है प्रगति पर है, चालू है, चलाया जा रहा है। देखो कब उनकी इच्छा हो जा, कब इसमें विराजमान हो जा। ये गंगा आरती के लिए यहाँ पे जो ये एक तालाब बनाया गया, और जिसमें जो है गंगा जी की मूर्ति स्थापना की जाएगी। और उसमें महिलाएं जो गंगा आरती करती है वो उसी में आएगी। ये सारा गौशाला समिति की तरफ से किया जा रहा है। तो ये है कुंडीबे गौशाला गौतीर्थ, जिसका आज आप सभी ने दर्शन किया। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में सरपंच साहब और पूरी समिति ने जैसे कि आप सबको जानकारी दी कि कैसी व्यवस्था है, कैसे कार्य है, और कैसे आगे और इसमें कार्यों को करना है, व्यवस्था को बढ़ाना है। तो इस गौशाला का आप सभी को दिखाना या यहाँ की व्यवस्था को दिखाने का केवल एक ही उद्देश्य है कि हो सके आसपास के क्षेत्र से हो अगर कुंडीबे के, तो आप सब लोग इसी गौशाला से जुड़े। और यदि कहीं दूर क्षेत्र में आप निवास करते हो तो इस गौशाला से प्रेरणा लेके अपने क्षेत्र में भी ऐसा ही एक गोतीर्थ स्थापित करने की आवश्यकता करें, क्योंकि जहाँ गाय है वही गोपाल है, और जहाँ गोपाल है वहीं सुख, समृद्धि और शांति की स्थापना है। तो इसीलिए आप सभी लोग इस ओर विचार अवश्य करें। और मैं तो इस पुनीत प्रकल्प के लिए और इस कार्य के लिए, अद्भुत कार्य के लिए सारी कुंडीबे गौशाला की समिति का भी आभार व्यक्त करूंगी। यहाँ कार्य करने वाले सभी कार्यकर्ताओं का, सेवा देने वाले सभी सेवकों का, भोजन से लेके गौ माता तक की जो सेवा करते हैं उन सभी सेवकों का भी आभार। जो लोग इस गौशाला में जैसा कि आपको बताया था कि 21 गांव के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो उन सभी जो लोग इसमें जुड़ कर के सहयोग दे रहे हैं और इसके काम को करने के लिए सबकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, उन सब लोगों का भी आभार व्यक्त करूंगी। और ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको ऐसे समर्थवान और शक्तिवान बनाए रखे, ताकि आगे जाकर भी उस काम को और आगे तक बढ़ाए। अपने अपने क्षेत्र में इस गौशाला से प्रेरणा लेकर काम अवश्य करें। इसी के साथ आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।